Okay, recording has started. Let's start. So, after a long time, we are back. Welcome to Sri Mukambika Tutorials. So, in today's video, we will be recording specifically for class 12th, standard 12th of commerce section. स्टेट बोर्ड के ऊपर फोकस्ड है ये वीडियो, लेकिन बाकी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, राइट. इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व मिलेगा. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है सब आगे देखेंगे हम लोग. ये चैप्टर जो है, चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है जो आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि एक्सरसाइज काफी स्मूथली जाए. राइट, द रीजन टू लर्न दिस इज, ये पहले आप सीखते थे पुराने सिलेबस में. नए सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के रिलेटेड टॉपिक्स हटा दिए गए. इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर सच टॉपिक्स, राइट. तो थोड़ा मैं स्पेशल अटेंशन दूंगा प्री रिक्विजिट्स पे. ये मैं सिखाऊंगा पहले. कोनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला. ये कोनिक सेक्शन में 4 अलग अलग शेप्स या ज्योमेट्रीज है जो आप सीखेंगे. एंड देन सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ स्पेशल टाइप्स. इसके अंदर कुछ साइन इनवर्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, वो देखेंगे हम लोग. एंड देन थर्ड थिंग वी नीड टू लर्न इज डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन. अगर आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन नहीं आता तो आप एरिया को डिग्री में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन रेडियन. ये काम आएगा, आई शो यू. सेकंड टाइप होने के बाद थर्ड टाइप पे जाएंगे तब समझेगा. सेकंड प्री रिक्विजिट पहले, फिर थर्ड पे जाएंगे, तब आपको आइडिया आ जाएगा कैसे काम आएगा. गॉट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों चीजें आपको सीखनी जरूरी है, तब जाके आपका एक्सरसाइज 7.1 मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 स्मूथली जाएगा. अदरवाइज यू विल हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज एलिप्स, व्हाट इज सर्कल. हाइपरबोला इज नॉट नेसेसरी, बस समझ लेंगे हाइपरबोला कैसे फॉर्म होता है. दैट्स इट. द मेन इज पैराबोला, सेकंड वन मेन इज एलिप्स, थर्ड वन इज सर्कल, एज पर प्रायोरिटी. ठीक है. तो ये चीजें पहले सिखाऊंगा, फिर एक्सरसाइज के सम्स करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे. ओके. तो इतनी बात अगर आपको समझ गई होगी तो अब समझ गए रहोगे कि रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी होने वाली है. क्लास विल बी अ बिट लॉन्गर, और ये मैंने ऑफलाइन में ऑलरेडी पढ़ा दिया श्रीकांत सर की क्लास में. So if you're new to the channel, I'm recording this for you. I'm recording this for students who attended offline. They want to revise, they can revise it from YouTube channel of Mukambika Tutorials. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन हिट करो. लेट्स स्टार्ट विद कोनिक सेक्शन. सो बॉस, कोनिक सेक्शन जब आप कहते हो ना, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक कोनिक सेक्शन, ये पूरा एक अलग चैप्टर हुआ करता था पहले, अभी नहीं है, हटा दिया. ओके. द लॉजिक बीइंग हम कॉमर्स वाले, हमको क्या करना है इसका, बट अभी काम आएगा. इस चैप्टर के लिए कोनिक्स का बेसिक्स आना जरूरी है, वो हम पहले सीखेंगे, फिर सम्स पे. कोनिक सेक्शन, एज यू सी, ये वर्ड जो है कोनिक, ये कहां से आया है? ये आया कोन से. कोन शेप तो आपको पता ही है. सो कोन शेप को आप अलग अलग प्रकार से कट करोगे ना, तब जाके आपको 4 शेप्स मिलते हैं. पहला शेप होता है पैराबोला. दूसरा वाला शेप जो आपको मिलता है दैट इज एलिप्स, जो हमारे लिए जरूरी है. तीसरा शेप होता है सर्कल. चौथा शेप होता है हाइपरबोला. सो हाइपरबोला इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बस पता होना चाहिए कि हाइपरबोला भी मिलता है. द मेन 3 टॉपिक्स विच यू नीड टू फोकस ऑन इन प्री रिक्विजिट क्लास इज पैराबोला, एलिप्स एंड सर्कल. ये 3 चीजों पे हम ध्यान देंगे. तो ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे कोन को कट किया जाता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम इंक्लूड किया है, एक पिक्चर इंक्लूड किया है जिसमें ये टाइप ऑफ कट्स आपको बताया गया. जरा ध्यान देंगे इन पिक्चर्स पे. सो इफ यू सी द फर्स्ट पिक्चर हियर, फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो एक वर्टिकल कोन है और एक इन्वर्टेड कोन है, जिसमें वर्टिकल कोन को, नीचे वाले कोन को हमने एकदम हॉरिजॉन्टली फ्लैट कट किया, एकदम फ्लैट कट किया. फ्लैट कट करने पे यहाँ पे मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्कल फॉर्म हुआ है. So if you cut like this, एकदम horizontally, the first shape you get here is circle. Clearly आपको circle मिलेगा. Now, the plane of cutting the cone, this plane of cutting the cone, अगर ये हल्का सा incline हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो highlight किया हुआ है. This becomes ellipse. This is what? Ellipse. Okay? Ellipse. Basically oval shape जो होता है ना वो ellipse. नाउ कमिंग डाउन, अगर आपने इसको और बेंड किया, जो बोलता है ना प्लेन था कटिंग का, इसको अगर आपने और बेंड किया, सो यू विल गेट अ पैराबोला हियर. यू विल गेट अ
parabola here. That's the shape of parabola highlighted in red. Now if you cut this both the cones exactly vertically, exactly आपने क्या किया, vertically cut किया, तो you will get hyperbola here. देख रहा है, देखो हाईलाइट करो फिर से रेड कलर से, दिस इज हाइपरबोला. सो आइडिया आ गया ये चारों शेप्स कोन से कैसे डिराइव हुए. यस, सो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक वी विल टेक इन कंसिडरेशन फॉर एक्सप्लेनेशन इज पैराबोला. पहले हम पैराबोला सीखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. सो पैराबोला में गाइस देयर आर फोर टाइप्स. और पैराबोला के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. पैराबोला में सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स आपको रहेंगे. पैराबोला का पहला टाइप जो मैं सिखाऊंगा आप ध्यान से सीख लो. उस पहले टाइप को बाकी के 4 टाइप्स में कैसे बदलना है आप समझ जाओगे. सो द फर्स्ट टाइप हियर इज टाइप 1 which is of equation y square equal to 4ax, which is of equation y square equal to 4ax. ओके, सो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा दिखता है, क्या होता है जरा बताता हूँ. पैराबोला का शेप आपने ऊपर देख लिया कैसा होता है, यू शेप्ड होता है, एक तरीके से यू शेप्ड होता है. तो पैराबोला जो कॉमर्स वालों को है आपको, उसके अंदर पैराबोला का एक कंपोनेंट होता है जिसको बोला जाता है वर्टेक्स. तो आपको जो स्पेसिफिक टाइप्स होंगे ना पैराबोला के चारों, मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा. कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पे ही आपकी पैराबोला का वर्टेक्स होगा. तो ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. वैसे मैंने क्लास में बताया था कि ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो कैसे करना है, बट दैट वाज समथिंग एक्स्ट्रा एंड नॉट रिक्वायर्ड. बट ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें जानना जरूरी है. ओके, इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न न्यू थिंग्स. सो कंसिडर y एक्सिस एंड x एक्सिस. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैराबोला हम पहले रफली बनाएंगे एंड देन वी विल प्लॉट ऑल द कंपोनेंट्स दैट पैराबोला हैज. तो पैराबोला को ड्रॉ कैसे करना है, कैसे समझेगा. आपको ये समझ में आ गया यू शेप है. तो यू शेप कैसा है, एक क्लोज्ड एंड है इसका, ये वाला ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हो, ये क्लोज्ड एंड है. तो यहाँ पे वर्टेक्स होता है. इसका जो सबसे आखिरी पॉइंट होता है ना, यहाँ पे वर्टेक्स होता है. और नीचे का हिस्सा आप देख सकते हो, ये होता है ओपन एंड. बराबर, ये वाला नीचे का हिस्सा आप देख सकते हो, कट करने के बाद जो शेप है ऐसा यू शेप है ना. तो एकदम टॉप पे जो होगा पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स. और नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो खुला हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे ओपन एंड. ठीक है, ये पहले तो कंपोनेंट्स आप समझो. वर्टेक्स कहाँ पे मैंने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे होगा. ठीक है, ये ओरिजिन हमने मार्क कर लिया 0,0. यहाँ पे हमारा वर्टेक्स होगा. नाउ मूविंग अहेड, ओपनिंग किस तरफ रखनी है. ओपनिंग रखने के 4 तरीके हैं. वर्टेक्स यहाँ पे होगा मतलब क्लोज्ड एंड वर्टेक्स पे, ओरिजिन पे. ओपनिंग रखने के 4 तरीके हैं. एक तो आप पॉजिटिव y एक्सिस के साथ रख सकते हो, एक आप पॉजिटिव x के साथ रख सकते हो, देखो रफली बना रहा हूं. एक रख सकते हो पॉजिटिव y के साथ, एक रख सकते हो आप पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, एक रख सकते हो नेगेटिव x एक्सिस के साथ, और एक ओपनिंग आप रख सकते हो नेगेटिव y एक्सिस के साथ, और एक आप रख सकते हो नेगेटिव x एक्सिस के साथ. ऐसे तो ये कुछ फूल वगैरह नहीं बना रहा हूं, बता रहा हूं कैसे बनाना है. तो समझेगा कैसे कि कौन से टाइप के इक्वेशन में कैसा बनाना. बिकॉज एज आई सेड पैराबोला के होंगे 4 टाइप. पहला टाइप हम देख रहे हैं, मेन है पहला टाइप. पहला टाइप समझ में आ गया, बाकी आसान है. कन्वर्ट कैसे करना है फॉर्मूलाज को बता दूंगा चारों टाइप्स में. तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. इस a का भी कुछ काम है, थोड़ी देर बाद a के ऊपर आएंगे. बट पहले समझो ओपनिंग कैसे पता करना है. 4ax, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव x है फॉर्मूला में. ओके, a के साथ कौन सा वेरिएबल है, a के साथ कौन सा वेरिएबल है, x है. और वो x क्या है, पॉजिटिव है. तो आपकी ओपनिंग कौन से साइड पे होगी, पॉजिटिव x एक्सिस पे ओपनिंग होगी. पैराबोला की ओपनिंग कहाँ पे होगी, पॉजिटिव x एक्सिस पे ओपनिंग होगी. और पॉजिटिव x एक्सिस को ही पैराबोला का एक्सिस बोला जाएगा. दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला. दिस इज अगेन वन मोर पार्ट और कंपोनेंट ऑफ पैराबोला. जैसे ट्रायंगल में होता है ना, साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं, वैसे ये एक कंपोनेंट है. एक्सिस ऑफ पैराबोला बोला जाएगा किसको, पॉजिटिव x एक्सिस को. सर अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो क्या होता, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता. तो ये दूसरा टाइप बनता जिसमें नेगेटिव x एक्सिस पे आपकी ओपनिंग होती. नेगेटिव x एक्सिस पे ओपनिंग होती, और नेगेटिव x एक्सिस आपका क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला होता. और 2 टाइप्स है हमारे पास, वो हम आगे देखेंगे. लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, लेट्स स्टिक टू दिस वन फर्स्ट. ओके, एक्सिस ऑफ पैराबोला समझ गए, पॉजिटिव x एक्सिस मतलब खुला हिस्सा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ. लेट्स ड्रॉ वन नाउ.
कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। चलो बढ़िया बन गया, राइट। तो वर्टेक्स कहाँ पे है? जैसे आप क्लियरली देख रहे हो, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ओपनिंग कुछ इस प्रकार है। अभी ए के ऊपर आते हैं। यहां से ना आपको ए के बारे में डेटा मिलेगा। आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 8x है। So when you compare the general equation which is y square equal to 4x and y square equal to 8x, आपको 4a 8 के बराबर मिलेगा। 4a जो है आपको 8 के बराबर मिलेगा। कैंसिल कर दीजिए, a की वैल्यू 2 आती है। a की वैल्यू 2 आती है, बराबर। तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 2 किस काम का है? ये आपको फोकस के बारे में बताता है। पैराबोला में आपके पास दो फोकस होंगे। पैराबोला में आपके पास दो फोकस होंगे। एक होगा f which will be inside the enclosure of parabola, जो कर्व है पैराबोला के उसके अंदर होगा, which will be a, 0 and it will lie on axis of parabola। जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा ना वहीं पे लाई करेगा फोकस f। और दूसरा फोकस होगा f डैश which is नेगेटिव a, 0। उसका रिफ्लेक्शन होगा, आप कह सकते हो, नेगेटिव a, 0। तो इफ आई प्लॉट दिस इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, एक्स एक्सिस पे आना चाहिए a, 0, इट विल कम समवॉट हियर f a, 0। ये मेन फोकस है। दूसरा जो बाहर की तरफ होगा वो इस तरफ आएगा। ज्यादा बाहर हो गया क्या? मे बी यहाँ पे बेटर होगा। हाँ, f डैश नेगेटिव a, 0। ओके, गॉट इट। अभी फोकस से, दोनों फोकस से f और f डैश से हम वर्टिकल लाइंस बनाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस। सो लेट्स ड्रॉ वन। पहले मैं f से बनाता हूं। ओके, पहली लाइन f से पास होते हुए रेड लाइन आपको दिख रही है स्क्रीन पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स हम बोलेंगे l और l डैश। इसको l और l डैश क्यों बोला जाता है? ये जो रेड लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस को, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड इट पासेस थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला f। इस लाइन को बोला जाता है बच्चों लेटस रेक्टम। ये स्पेयर पार्ट है एक और पैराबोला का। जैसे इंसान के हाथ, नाक, मुंह, पाव, ये सारी चीजें होती है ना, वैसे इसके भी स्पेयर पार्ट्स है। लेटस रेक्टम ये किसी ह्यूमन ऑर्गन की तरह साउंड करता है बट है स्पेयर पार्ट पैराबोला का। इसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो भी देखेंगे। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम हमने नाम क्या रखा है इसका? एल एल डैश। लेटस रेक्टम इसका नाम क्या रखा गया? एल एल डैश। ओके, इसके ऊपर कुछ और डिटेल। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या लगता है आपको? इट इज एग्जैक्टली अबव a, 0। सो इसका x कोऑर्डिनेट a होगा। सेम अप्लाइज फॉर l डैश। एग्जैक्टली बिलो a, 0 x कोऑर्डिनेट a होगा। ओके, आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाता है किसी चीज का और आपको उस पर्टिकुलर इक्वेशन का अंदाजा है, तो क्या आप y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। लेट्स कैलकुलेट रफली। इफ x इक्वल टू a, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में आप x की जगह पे a सब्सटीट्यूट कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर मिलेगा। x की जगह पे a आ गया, 4a स्क्वायर मिलेगा। तो y इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2a आएगा। सो ऑफ कोर्स जो l है वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे प्लस 2a। l डैश है नीचे की तरफ है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, तो वो नेगेटिव 2a। तो ये हमें l और l डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। आई विल इरेज दिस। आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ, सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालोगे आप? इसकी लेंथ कैसे निकाली जाए? एल एल डैश की लेंथ क्या होगी? 0 से 2a तक, इधर 2a लेंथ आ गई, नीचे 0 से 2a तक 2a लेंथ आ गई। तो कहने से एफ एल प्लस एफ एल डैश ये लेंथ होगा। तो हाउ मच इज एफ एल? इट इज 2a। हाउ मच इज एफ एल डैश? इट इज 2a अगेन। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा क्या होगा? इट विल बी 4a। दिस इज व्हाट? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, एल एल डैश की लेंथ है ये, हमेशा कितने कितने के बराबर होगा? 4a के बराबर होगा। क्लियर है? ये मेन कंपोनेंट था काफी। अभी आगे बढ़ते हुए एक और चीज सीखेंगे हम लोग जिसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स।
एक और चीज सीखी जाएगी जिसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो है एफ डैश से पास होगा हमेशा। फोकस का रिफ्लेक्शन होता है एफ डैश, एफ का रिफ्लेक्शन है एग्जैक्टली आप देख सकते हो। एफ और एफ डैश हमेशा वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट पे रहेंगे। वर्टेक्स हमारा क्या है भाई, यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन है ये केस में, वर्टेक्स से हमेशा इक्विडिस्टेंट होगा एफ और एफ डैश, ठीक है, ए इक्विडिस्टेंट। चलिए बढ़िया। नाउ कंसिडरिंग दिस इज कॉल्ड व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स। इसका नाम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा फिर बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस ए होगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए माइनस ए को आप ले लीजिए दूसरी तरफ, x प्लस ए इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गया डायरेक्ट्रिक्स का। दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है इतना, फाइन। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में यही था। अभी मान लीजिए मैं फोकस से ना एक आर्बिट्री पॉइंट तक लाइन बनाता हूं, और ये आर्बिट्री पॉइंट जो है, आर्बिट्री पॉइंट का मतलब एक वेरिएबल पॉइंट जो पैराबोला के कर्व के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है। मान लीजिए पॉइंट में कहीं भी बना सकता हूं, मान लीजिए यहाँ पे बना रहा हूं, थोड़ा क्लियर एरिया पे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज से पी। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स और वाई होंगे, अज्यूम किया हमने, हमें पता नहीं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेट्स से एक्स एंड वाई है। पी और एफ को आप ज्वाइन करो, ओके, पी और एफ को आपने ज्वाइन किया। अभी आप पी से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कुछ इस प्रकार, ठीक है। पी और एफ को ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाया डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये इस पॉइंट को एम नाम दे दो जो बना है। अभी मैं जो सिखाने जा रहा हूं इसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, आपको फोकस से आर्बिट्री पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना। ओके, फोकस से आर्बिट्री पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, पीएफ होगा। और आपको आर्बिट्री पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स पे हमारा पॉइंट मार्क किया हुआ है एम विच इज परपेंडिकुलर, उसका डिस्टेंस निकालना है, तो उसका लेंथ कितना होगा, पीएम होगा। तो पीएफ डिवाइडेड बाय पीएम आपको क्या देगा, एसेंट्रिसिटी देगा। एसेंट्रिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। इट्स अ रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन आर्बिट्री पॉइंट एंड फोकस एंड लेंथ बिटवीन आर्बिट्री पॉइंट एंड पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। पैराबोला में जब भी आप प्रॉपर पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे ना, आपको हमेशा ये इक्वल मिलेगा। मजे की बात क्या है, पीएफ और पीएम हमेशा इक्वल आना ही चाहिए, ये प्रॉपर्टी है पैराबोला की। अगर पीएफ और पीएम इक्वल नहीं है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन आर्बिट्री पॉइंट एंड फोकस एंड डिस्टेंस बिटवीन आर्बिट्री पॉइंट एंड पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वल नहीं है लेंथ, तो पैराबोला डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। ये पैराबोला का एक तरीके से डेफिनेशन है दैट पीएफ एंड पीएम विल ऑलवेज बी इक्वल, और हमेशा आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू पैराबोला के लिए 1 आएगी। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा पैराबोला के लिए क्या आएगी, 1। रीजन बीइंग ऑलवेज पीएफ इज इक्वल टू पीएम, ये डेफिनेशन है पैराबोला का। तो अगर आपको ये नोट करना है आप कर सकते हैं, मालूम होना चाहिए इसीलिए बताया, ठीक है। ऑलवेज पीएफ एंड पीएम विल बी इक्वल। सो दैट्स ऑल अबाउट पैराबोला। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पैराबोला से रिलेटेड, तो आप सम्स में इसको यूज कर सकते हैं। नाउ एज आई सेड, ये तो फर्स्ट टाइप था, दिस वाज टाइप 1, ओके। हमने कितने टाइप बोले भैया, 4 टाइप बोले, चारों टाइप देखेंगे। अभी सेकंड टाइप पे चलते हैं जरा। ये फर्स्ट टाइप का डायग्राम अच्छे से बना है, डिटेल्स अच्छी सी लिखी है क्लियरली, ये सारी चीजें आप लिख लो। नाउ मूविंग टू सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, टाइप 2। टाइप 2 जैसे मैंने कहा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax आ गया तो कैसे होगा आपका पैराबोला। पैराबोला ऐसा ही होगा, बस इसकी ओपनिंग जो है ऑपोजिट साइड पे होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, बिकॉज -4ax लिखा हुआ है। नेगेटिव क्या लिखा हुआ है, 4ax लिखा हुआ है, तो ओपनिंग कहां पे देख रहे हैं, नेगेटिव है, तो इसकी ओपनिंग होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे रहेगा। कॉमर्स वालों को सारे ओरिजिन वाले वर्टेक्स दिए, काफी आसान कैलकुलेशन के लिए, ओके। लेट्स ड्रॉ इट। तो थोड़ा रफली ड्रॉ करने की कोशिश, थोड़ा लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होता है, राइट ही हूं मैं, बात नहीं, ओके। कुछ ऐसा बन गया, अंडरस्टूड राइट। जो पहले दूसरी तरफ था अभी उसका रिफ्लेक्शन आ गया, समझ लो,
तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, इसका भी फोकस होगा नेगेटिव पार्ट पे, एफ होगा इसका नेगेटिव पार्ट पे। तो जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आ गया इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू से 32x, तो आप क्या करेंगे, -4a किसके बराबर है, 32 के बराबर है। सो -4a इक्वल टू 32, आप कैंसिल कीजिए, आपको a की वैल्यू -8 आती है। तो आपका फोकस आएगा यहाँ पे, f होगा -8,0, फोकस आ गया नेगेटिव। एफ डैश अभी कहाँ पे होगा, दूसरी तरफ होगा, एफ डैश विल बी ऑन अनदर साइड, दैट इज 8,0 पे होगा। लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पे बनेगा, एफ पे बनेगा। जैसे हमारा रूल है, लेटेस्ट रेक्टम हमेशा एनक्लोज होगा, पैराबोला का जो कर्व है ना उसके अंदर एनक्लोज्ड होगा हमेशा लेटेस्ट रेक्टम। इसको जरा एडजस्ट कर दो, एक सेकेंड। ओके, एडजस्टेड। ये लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स भी बदलेंगे बच्चों। एल क्या होगा, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 8 बताया था, आपको लिखना क्या, एज पर फॉर्मूला -a लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, a लिखना है। लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स -a,2a हो जाएगा, और एल डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,-2a। ये आप कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम ही रहेगा, इट विल बी 2a 2a 4a। ओके, क्लियर है इतना। ये एग्जाम्पल था, एक्चुअल में 32 नहीं आता है, अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, उस बेसिस पे आपको ए निकालना है, कैसे निकालना है बताया। फाइन, इतनी चीजें हो गई। डायरेक्ट्रिक्स भी बनाना है, लेट्स मेक डायरेक्ट्रिक्स। तो जैसा होगा डायरेक्ट्रिक्स हमारा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी बदलेगा। क्यों बदलेगा, बिकॉज नाउ द डायरेक्ट्रिक्स इज पासिंग थ्रू ए, करेक्ट। So can I say equation of directrix, which is a straight line parallel to y-axis, is x equal to a, x minus a equal to 0, equation of directrix होगा। equation of directrix हो गया, yes, done, got it। f और f डैश दोनों इक्विडिस्टेंट है, होने ही चाहिए पैराबोला के केस में। तो अभी इसमें फॉर्मूला वगैरह अगर आपको बदलना है, वैसे इसमें फॉर्मूला बदलने जैसा कुछ नहीं। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बताई थी, वो 4a ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। एन इक्वेशन बदल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4a, बस एक नेगेटिव साइन आ रहा है, और आपके फोकस अभी अलग होंगे। आपका फोकस होगा f -a,0 होगा, और एफ डैश a,0 होगा। मतलब सारी चीजें इधर की उधर हो गई। अभी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बदल गया, वो भी आप देख लो कैसे बदला। प्रीवियस वाले में क्या था, +a था, इफ यू सी हियर, हाँ यहाँ पे देखो, जरा हाईलाइट कर रहा हूँ, +a था, अभी उसकी जगह क्या आ गया, x -a आ गया, राइट। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बदल गया हमारा, x -a इक्वल टू 0 आ गया, गॉट इट। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं बदलेगा, लेंथ कभी बदलती है क्या, नेगेटिव नहीं होती है लेंथ, इसलिए वो 4a ही रहेगा। लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए वो 4a ही रहेगा। लेकिन लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रिमेन्स सेम, उसके कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे। सो एल का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,2a, एल डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,-2a। ये आपने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दिया, बस। तो हाउ टू कन्वर्ट सेकेंड टाइप फ्रॉम फर्स्ट टाइप, यहाँ पे आपको कैसे आया है, जब आपने x को कन्वर्ट कर दिया किसमें, -x में, तब आपको सेकेंड टाइप मिला है। जब आपका x कोऑर्डिनेट -x हो गया, तभी आपको सेकेंड टाइप मिला है, वही रास्ता है। तो जहां जहां पे x था सारी चीजें नेगेटिव हो गई, राइट। फोकस a,0 से -a,0। सेम गोज विद l के कोऑर्डिनेट्स एंड l डैश के कोऑर्डिनेट्स, बराबर। ये जरा नोट कर लेंगे, दिस इज टाइप 2, प्लेन एंड सिंपल। आपको ड्रॉ कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x आ गया, तो समझ लो कैसे ड्रॉ करना है। इक्वेशंस को हाईलाइट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी काफी चीजें भर गई है वैसे, ठीक है, फाइन। टाइप 3 पे चलते हैं अभी, लेट्स मूव टू टाइप 3। सो टाइप 3 अभी y एक्सिस के साथ खेलना है हमें। हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस था दोनों टाइप 1 टाइप 2 में,
अभी हमें किसके साथ खेलना है, वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। सो वाई एक्सिस के लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स सॉरी इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay होगा। तो इफ यू कंपेयर दिस विद द फर्स्ट टाइप, जैसे मैंने कहा हर चीज को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, किससे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। मैंने क्या किया है, y की और x की अदला बदली कर दी, इंटरचेंज कर दिया दोनों को, तो मुझे क्या मिला, थर्ड टाइप मिला। इसका मतलब पैराबोला हमारा कैसे होगा, ओपनिंग विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैंने कहा था जो a के साथ है वेरिएबल उसकी तरफ ओपनिंग होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपनिंग होगी, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो पॉजिटिव वाई एक्सिस मेरा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, है कि नहीं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। फोकस और लेटेस्ट रेक्टम अभी कहां पे होंगे, एनक्लोज्ड होंगे पैराबोला के अंदर। चलो पहले ड्रॉ करते हैं, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। लेट्स डू इट क्विकली। ओके, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 0,0, ये वर्टेक्स है हमारा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन लेना है, कर्व नहीं होगा, ठीक है, ओके, कुछ ऐसा होगा। ऊपर की तरफ ओपनिंग है, वर्टेक्स आपका फिक्स है, ओरिजिन वर्टेक्स हमारा फिक्स है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज करना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, जब ओपनिंग हमारा एक्स एक्सिस के साथ है तभी हमने फोकस के लिए ए लिया था ना, यहाँ पे आप बी ले लो, बेटर होगा आप क्या ले लो, बी ले लो, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे तो बी लिख देंगे। तो यहाँ पे दो चीजें करनी है, हाउ टू कन्वर्ट थर्ड टाइप फ्रॉम फर्स्ट टाइप, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। दूसरा, ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, बस आपका थर्ड टाइप तैयार हो जाएगा। इसका मीनिंग भी समझेंगे। फोकस कहाँ पे होगा आपका, अभी बी के यहाँ पे होगा, अंदर होगा, बी कॉमा जीरो, नहीं 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 नहीं, वाई एक्सिस है बेटा, 0,b आएगा। वैसे ही नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पे एफ डैश होगा विच विल बी 0,-b, गॉट इट। लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम अभी पैरेलल होगा किसको, एक्स एक्सिस को, बिकॉज जैसे मैंने कहा फोकस से पास होना चाहिए एंड एनक्लोजर के अंदर होना चाहिए पैराबोला के। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी काफी इंटरेस्टिंग आएंगे। एल क्या होगा, एल का y कोऑर्डिनेट बी फिक्स, एल डैश का भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी है वो फिक्स। अभी x कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे मैंने आपको कहा है अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट है और इक्वेशन रेडी है पैराबोला का, तो आप दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बिकॉज लेटेस्ट रेक्टम के दोनों पॉइंट्स एल और एल डैश पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं, राइट। सो इफ y इज इक्वल्स टू बी, तो x क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4b² हो जाएगा। सो x क्या होगा, स्क्वायर रूट लेने पे प्लस और माइनस 2b होगा। समझदार को इशारा काफी है, 2b कहां पे, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव 2b कहां पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, बस। ओके, क्लियर है, परफेक्ट। लेटेस्ट रेक्टम आ गया, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, f से 2b और यहां से भी 2b। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश विल बी 4b, ऐसे 2b ऐड करके, और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एल डैश इज -2b, और एन एल क्या है बॉस, 2b, ओके, गॉट इट, 2b, ये चीजें होंगी। इसके बाद अगली चीज फोकस के ऊपर हम बात करते हैं। फोकस एफ आपका आएगा अभी 0,b एंड एफ डैश आएगा 0,-b। कैसे आया, इंटरचेंज हुआ है। सी, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है आपको, अगर ओपनिंग वाई एक्सिस के साथ है और आपका फोकस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वो तो आपको पता चल गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस पे, किसी भी कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है, इसलिए एफ का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी है। थोड़ी कॉमन सेंस भी आपको लगानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। चलो अभी यहाँ पे हमें डायरेक्ट्रिक्स बनाना है, बिना डायरेक्ट्रिक्स के नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स बन गई, परफेक्ट, दिस इज अवर डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों,
काफी सिंपल, y y इज इक्वल टू माइनस बी, और ये जो माइनस बी है y की तरफ आ गया, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी y प्लस बी इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वी हैव. थर्ड टाइप हो गया कंप्लीट. दिस इज थर्ड टाइप. ओके, लेटेस्ट रेक्टम जानना जरूरी है, फोकस जानना जरूरी है, वर्टेक्स जानना जरूरी है. आप लोग ये नोट कीजिए. अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, मैं बोलूंगा कि 2 बार आपको ये ड्रॉ करके फॉर्मूलाज लिख के प्रैक्टिस करनी है. वीडियो को 2-3 बार देख लो. ओके, बिकॉज पैराबोला थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है कॉमर्स के बच्चों के लिए. साइंस वालों का पार्ट है, मानता हूं, लेकिन जरूरत है तो है, बिना इसके काम नहीं चलेगा. आप देखोगे आगे सम्स में पैराबोला में कैसे खेला है इन्होंने. इसमें भी थोड़ी वेरिएशन देके खेला है, वो मैं बताऊंगा कैसे समझना है कौन सा है सम्स में. ठीक है. सो दिस इज टाइप 3. कैसे कन्वर्ट किया हमने, एक्स और वाई को इंटरचेंज करके और एक ही जगह पे बी लिख के. चलो आगे बढ़ते हैं. विल गो टू टाइप 4, जो कि आखिरी टाइप है पैराबोला का. पैराबोला सारा कवर हो जाएगा. टाइप 4 इज, जस्ट अ मिनट, माय फोन इज रिंगिंग, आई विल पॉज द वीडियो. फाइन, लेट्स कंटिन्यू. देयर वाज अ फोन कॉल, सॉरी अबाउट दैट. तो टाइप 3 हमने कवर किया, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by. नाउ टाइप 4 इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ दिस. सिमेट्री में रहेगा इसके साथ. मतलब जैसे हमने टाइप 1 और टाइप 2 में निकाला था, बस एक नेगेटिव साइन का फर्क होगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4by होगा. दिस इज टाइप 4 का इक्वेशन फॉर पैराबोला. तो इसमें क्या चीजें होंगी, आपको अभी आइडिया आ गया रहेगा. टाइप 1 और टाइप 2 आपने देखा था कैसा था, रिफ्लेक्शन था एक दूसरे का. वैसे ही टाइप 3 और टाइप 4 क्या होगा, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा. सो जो कर्व ऐसा ऊपर गया, जो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपनिंग था पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, अभी अगले केस में पैराबोला की ओपनिंग होगी नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ. ओके, लेट्स ड्रॉ दिस क्विकली. ओके, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओपनिंग नीचे की तरफ होगी, वर्टेक्स यहाँ पे है. ओके, दिस वुड बी द वर्टेक्स. ठीक है, कुछ ऐसा होगा पैराबोला. थोड़ा कर्व में मैन्युअली ड्रॉ करता हूं तो गड़बड़ होती है, बट इट विल बी अ कर्व. ओके, लाइक दिस. फोकस कहां पे होगा, अभी आप फोकस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फोकस विल बी एफ एंड एफ डैश. एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 0, -b होगा, और एफ डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा अभी, 0, b होगा. एफ डैश विल बी आउटसाइड द पैराबोला यहां पे, whereas f will be within the curve of the parabola, अंदर की तरफ यहां पे. f 0, -b. अभी f के यहां से हम हमेशा क्या बनाते हैं, लेटेस्ट रेक्टम बनाते हैं. यहां पे भी बनाएंगे लेटेस्ट रेक्टम. दिस विल बी द लेटेस्ट रेक्टम. पॉजिटिव की तरफ l, नेगेटिव साइड की तरफ l डैश. कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे लेटेस्ट रेक्टम के, लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एल डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. सो एल के कोऑर्डिनेट्स, एल का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट विल बी -b ओनली, एक ही लाइन पे. और एल डैश का भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b होगा, एक ही लाइन पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी दिस थिंग, एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो रफली आप कैलकुलेट कीजिए. अगर y आपका -b है तो x क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4b इंटू -b. So x square is equals to 4b square आएगा. That means x is equals to ±2a. समझदार को इशारा काफी है. पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ. +2a -2a. सो l डैश और l का कोऑर्डिनेट आ गया. बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आ गया. लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हमेशा पैराबोला के बॉडी के ऊपर होंगे, कर्व के ऊपर होंगे. ए लिख दिया गया गलती से, बी है, सॉरी अबाउट दैट. बी है, -2b एंड यहाँ पे 2b. ठीक है, ओके डन. ये आ गया. लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा, लेंथ फिक्स्ड है, 4b आएगा जैसे पहले भी आया था. यहाँ पे 2b लेंथ होगी, यहाँ पे 2b, दोनों को ऐड करेंगे. एल एल डैश का लेंथ क्या होगा, इट विल बी 4b.
नाउ टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट्रिक्स, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एफ डैश से लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ब्लू वाली लाइन आप देख सकते हैं, वो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। ओके, इक्वेशन क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का? इट इज पासिंग थ्रू y इक्वल्स टू बी, y इक्वल्स टू बी, so y minus b equal to 0. That will be equation of directrix. That will be equation of directrix. Clear है? ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन गया y minus b equal to 0. ऑल राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टाइप 4 कैसे निकालना है। अगर मुझे टाइप 1 से निकालना है तो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? जैसे मैंने बिगनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग में बोला था कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को हम अच्छे से समझेंगे, उससे हमें बाकी वाले सारे समझना है। तो सबसे पहली चीज, एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस होगा पैराबोला का। कैसे? माइनस वाई दिख रहा है आपको इक्वेशन में, माइनस वाई मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे किया? पहले वाले से पहली चीज, एक्स और वाई को हमने इंटरचेंज किया था ओरिजिनल इक्वेशन से। ओरिजिनल कौन सा था? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला, टाइप 1 की बात कर रहा हूं इन कंपैरिजन ऑफ टाइप 1। दूसरी चीज क्या किया था हमने? वी पुट अ नेगेटिव साइन। जो y है उसके यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव y आएगा। ओके, आप देख सकते हैं वो यहाँ पे a को हमने कन्वर्ट किया था b में, वो सारी चीजें। हाँ, और हाँ आप बोल सकते हो कि a को आपने क्या किया है? b में कन्वर्ट किया है, a की जगह पे b लिखा है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ पैराबोला। तो 4 टाइप आ गए पैराबोलास के। अभी हम जरा एलिप्स की तरफ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छे से डायग्राम बनाओ, अच्छे से नोट करो। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे आपको याद रह जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर 2 शेप्स, दैट इज एलिप्स एंड सर्कल। हाइपरबोला आपको नहीं है। हम क्या इनको क्लासिफाई कर सकते हैं? तो एक प्रॉपर्टी की मैंने बात की थी, एक प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने बात की थी जिसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी जिसकी वैल्यू होती है ई। तो मैंने बोला था पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है? ई की वैल्यू 1, दैट इज एसेंट्रिसिटी 1 फॉर पैराबोला। एलिप्स के लिए क्या होगा? एलिप्स के लिए क्या होगा? एसेंट्रिसिटी विल बी लेस देन 1। ओके, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ना एलिप्स के लिए हमेशा लेस देन 1 होगी। पैराबोला के लिए ई इक्वल्स टू 1, एलिप्स के लिए लेस देन 1। सिंपल। और सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी का फंडा लगेगा नहीं, एसेंट्रिसिटी नॉट एप्लीकेबल है। या फिर आप बोल सकते हो एसेंट्रिसिटी को आपको 1 लेना है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, सर्कल में एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, या फिर जस्ट अ मिनट, सर्कल में एसेंट्रिसिटी होती है, लेट मी सी रिकॉर्डिंग अगेन। ठीक है, कमिंग बैक। सर्कल में एसेंट्रिसिटी 0 होती है। सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। तो ये बात क्लियर है। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी होती है लेस देन 1, सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नोट कर लीजिए, इस बात को पता होना जरूरी है। नाउ लेट्स गो टू एलिप्स। एलिप्स इज एन इजी एंड इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, हम एलिप्स के साथ शुरुआत करते हैं। एलिप्स में खाली 2 प्रकार है आपके पास। एक होगा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरे टाइप में होगा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, वर्टिकली लेंथनिंग एंड हॉरिजॉन्टली लेंथनिंग। ओके, सो फर्स्ट वन जो पहला टाइप है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको बस इतना याद रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो केस वन में जो एलिप्स होगा हमारा, when a is greater than b, so what is a and what is b जरा आइडिया देता हूं। a is nothing but x intercept of the ellipse and b is nothing but y intercept of the ellipse. Okay, so
एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने बोला है एक्स इंटरसेप्ट बड़ा है, ए बड़ा है बी से, इसका मतलब मेजर एक्सिस कहाँ पे होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। इससे हमें समझ में आता है कि एक्स एक्सिस जो है आपका मेजर एक्सिस होगा। ओके, एक्स एक्सिस जो है वो क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस होगा। इजी। कैसे समझा, जिसकी लेंथ ज्यादा वो मेजर एक्सिस, जिसकी लेंथ कम वो माइनर एक्सिस। ड्रॉ करके बताता हूं, जस्ट अ मिनट, आई टेक दिस डाउन। ठीक है, फाइन। कलर चेंज कर देते, ब्लैक ही रखते, रेड वाला थोड़ा अजीब लग रहा है एक्सेस देखने के लिए। डन। सो वाई एंड एक्स, सेंटर विल बी हियर, ओरिजिन पे। पहले वाला हमने कौन सा लिया है, एलोंगेशन अलोंग एक्स एक्सिस, बराबर। परफेक्ट। ओके, तो एलोंगेशन आप देख सकते हैं किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा है। अभी ए और बी मार्क कैसे करना है, पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश इसके एंड पॉइंट्स होंगे इंटरसेप्ट के, ए डैश यहाँ पे और ए यहाँ पे। ए विल बी स्मॉल ए कॉमा जीरो, कोऑर्डिनेट ए डैश का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो। सिमिलरली बी और बी डैश होगा, बी विल बी जीरो कॉमा बी एंड बी डैश विल बी जीरो कॉमा नेगेटिव बी, ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो गई, ए और ए, टू ए हो गई। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो गई, बी और बी, टू बी हो गई, करेक्ट। सो ये भी आप नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी में, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी टू ए, which is actually a or a dash का length, and length of minor axis, length of minor axis will be 2b, which is again b and b dash का length। ठीक है, डन। इसके बाद इलिप्स में ना आपके पास दो फोकस भी होते हैं, इलिप्स में ना आपके पास दो फोकस भी होते हैं। तो दो फोकस कहाँ पे होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दूसरा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ये हमेशा मेजर एक्सिस पे होंगे। आपके दोनों फोकस हमेशा कहां पे लाया करेंगे, मेजर एक्सिस पे। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इट विल बी ऑन एक्स। इफ मेजर एक्सिस इज वाई, देन इट विल बी ऑन वाई, द बोथ फोकस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एफ क्या होगा आपका अभी यहाँ पे, इट विल बी ए ई कॉमा जीरो। ये ई क्या है बच्चों, इट इज एसेंट्रिसिटी। जो ए की वैल्यू है ना, इंटरसेप्ट की वैल्यू, आपको उसको एसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो दूसरी फोकस है वो होगी माइनस ए ई कॉमा जीरो, दैट इज अगेन एसेंट्रिसिटी। ई की वैल्यू भूलना मत बच्चों, क्या है, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन वन होती है, इसीलिए ए के अंदर आएगा। इट विल बी, फोकस विल बी बिटवीन ओरिजिन एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। गॉट इट। तो ये बात हो गई पूरी किसकी, ये बात हो गई पूरी एलिप्स की, पहले टाइप की। तो पहले टाइप में मेजर एक्सिस क्या है हमारा, पहले टाइप में मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी। गॉट इट। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। ए और बी क्या है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट है। अभी सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में बस इसको घुमा दिया है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। हैव अ लुक। सेकेंड टाइप इक्वेशन आपका सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। बोलना मत, सारी चीजें स्क्वायर है और यहाँ पे वन है। ये हम कौन से केस के लिए देख रहे हैं, जब ए की वैल्यू कम है बी से, जब ए की वैल्यू लेस देन बी है। मतलब मेजर एक्सिस क्या होगा अभी, मेजर एक्सिस विल बी वाई एक्सिस, और माइनर एक्सिस क्या होगा, इट विल बी एक्स एक्सिस।
करेक्ट, प्लेन एंड सिंपल। ड्रॉ करेंगे क्विकली। जीरो कॉमा जीरो, ओके, परफेक्टली प्लेस्ड। तो आप देख सकते हैं अभी बी और बी डैश देखिए, ये बन गया आपका मेजर एक्सिस अलोंग वाई, और माइनर होगा ए और ए डैश। ए के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा जीरो ही रहेंगे, बी के इसके माइनस ए कॉमा जीरो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स, और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे जीरो कॉमा बी और जीरो कॉमा माइनस बी। एज प्रॉपरली सेड, ए एंड बी आर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ओके, फोकस कहाँ पे होगा? फोकस विल बी ऑन एफ। यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट होगा जीरो कॉमा बी ई, एंड दूसरा फोकस होगा नीचे की तरफ यहाँ पे एफ डैश, इसका कोऑर्डिनेट होगा जीरो कॉमा माइनस बी, राइट। ई क्या है बच्चों? एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है लेस देन 1। ठीक है, मेजर एक्सिस ए और ए, सॉरी माइनर एक्सिस ए एंड ए 2a, मेजर एक्सिस बी एंड बी 2b, लेंथ भी बदलेगी। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस will be 2b, which is b dash now, and length of minor axis will be length of minor axis will be 2a, which is a dash। ठीक है, इतनी चीजें नोट कीजिए, फिर हम आगे सर्कल पे चलेंगे। सर्कल हम लोग इलिप्स से ही, लेट्स कंटिन्यू। तो ये दोनों इलिप्स के टाइप हमने कवर कर लिए, दैट इज इलिप्स का टाइप 1 वेयर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड इलिप्स का टाइप 2 वेयर मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर एंड आउट। नाउ लेट्स गो टू सर्कल्स। अभी इलिप्स के इक्वेशन से आप सर्कल कैसे बना सकते हो, देखो काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे सर्कल के इक्वेशन का डेरिवेशन अलग है, बट मैं इलिप्स से बना के बता रहा हूं, काफी इजी है। इलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का टेंशन है, सही बात है। इलिप्स में जैसे कि आप जानते हो मेजर और माइनर एक्सिस का काफी टेंशन चलता है। तो मान लीजिए कि मैं मेजर और माइनर एक्सिस दोनों को इक्वल ले लूं, ए इक्वल्स टू बी ले लूं, बस वो उसके इक्वेशन में हमें अकम्पनी करना है, एंड हमारा सर्कल का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ओके, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बराबर ये सर्कल है। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे ही लेंगे। देखिए आपको सारी चीजें ओरिजिन पे मिलेंगी, कॉमर्स के सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे मिसलेनियस वगैरह में, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आई टेल यू एट दैट टाइम इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको सारे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही है सेंटर्स। अगर सेंटर चेंज होता है तो आपको फॉर्मूला थोड़ा बदलना पड़ता है, वो मैं सर्कल के केस में बता दूंगा कैसे करना है। तो सेंटर इज दैट ओरिजिन ओ। जैसे मैंने कहा रेडियस हमेशा सर्कल का इक्वल होता है, रेडियस चारों तरफ से सेम होगा। ओके, सो मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल हो गए। तो जरा इलिप्स की मदद लेते हुए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। बट फॉर सर्कल, सर्कल के लिए तो भाई सारा एक ही है, मेजर माइनर क्या है उसके लिए? कुछ नहीं है, रेडियस चारों तरफ एक ही है। रेडियस सेम होगा तभी तो सर्कल बनेगा। ए और बी दोनों आर के बराबर, तो इक्वेशन बदल जाएगा आपका, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर आपने दोनों से कॉमन लेके राइट में डाल दिया, आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होके। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन।
equation of circle with center at origin. ओके, विद सेंटर एट ओरिजिन. गॉट इट. मान लीजिए अभी सेंटर कहीं और है, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है. यहाँ पे मैं मान लीजिए एक दूसरा सर्कल बना रहा हूं, या फिर इसी सर्कल को हमने शिफ्ट कर दिया और सेंटर कहीं दूसरी जगह पे. देखिए दूसरा सर्कल रेडी है, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा. शिफ्ट हो गया ना सेंटर. एच कॉमा के इज द न्यू सेंटर फॉर एग्जाम्पल. सो इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच कॉमा के, ये कोऑर्डिनेट है सेंटर के, न्यू कोऑर्डिनेट्स. तो आपका इक्वेशन कैसे बदलेगा वो बता रहा हूं. एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये होगा. बात समझ में आई? आपके लिए ऊपर वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले का यूज और आने का चांस कम है. ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, हमेशा याद रखना. ओके, तो आर स्क्वायर है जनरल इक्वेशन में, याद रखना आर स्क्वायर है. तो मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूं. क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. ये एक सर्कल है, इसका एरिया निकालिए. तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली गलती से आर मत लिख देना. दिस इज नॉट इक्वल टू आर. 25 इज नॉट इक्वल टू आर. 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इस बात को समझो. 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर अगर 25 है तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, विच इज आर इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5 आएगा. बट रेडियस नेगेटिव नहीं होती है, कोऑर्डिनेट में आप नेगेटिव लिख सकते हैं. आर 5 यूनिट्स होता है. गॉट इट. ऐसे करना होता है. तो एक सिली मिस्टेक है जो मैंने काफी ऑब्जर्व किया है ओवर द इयर्स. बच्चे आर स्क्वायर को भूल जाते हैं, खाली आर लिखते हैं और मार्क्स लूज करके आते हैं. 25 का रेडियस नहीं होगा, स्क्वायर है, उसको स्क्वायर रूट लेना पड़ता है. गॉट इट. तो ये शिफ्ट वाला केस हटा रहा हूं. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर आपको चारों तरफ जो इंटरसेप्ट है एक्स और वाई पे वो अगर लिखना है तो आर कॉमा 0 हो सकता है. बी पे कितना होगा बच्चों, 0 कॉमा आर होगा. सी पे होगा माइनस आर कॉमा 0 और डी पे होगा 0 कॉमा माइनस आर. बात क्लियर है? दिस इज द एंटायर थिंग, एंटायर स्टोरी. ठीक है, ये सर्कल की पूरी परिभाषा हो गई. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया. जो हमारा प्री रिक्वेस्ट था उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, दैट इज कोनिक सेक्शन, जो सबसे बड़ा पार्ट था. तो कोनिक सेक्शन हमारा डन हो गया. अभी मैं मूव करूंगा इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर स्पेशल टाइप्स पे. इंटीग्रेशन के फॉर्मूला स्पेशल टाइप के 3 है हमारे पास. तीसरे फॉर्मूला में साइन इनवर्स आएगा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा वहां पे. सो लेट्स गो टू इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर स्पेशल टाइप्स. ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए. ये पीडीएफ आई थिंक कहीं पे अपलोड कर सकता हूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ, बट आई थिंक नहीं. हमारा कोई मुकाम्बिका ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो अगर इनकेस फ्यूचर में बनता है तो वहां पे अपलोड करूंगा, अभी तो नहीं है. ओके, श्री मुकाम्बिका ट्यूटोरियल्स को आप जरूर सब्सक्राइब करो. ये नोट करो आप. अगर मैंने पीडीएफ दे दिया तो आप नोट नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे मुझसे. पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए. इंटीग्रेशन ग्लिच हो गया, एक सेकेंड. इंटीग्रेशन फॉर्मूला स्पेशल टाइप्स. ओके, स्पेशल टाइप के हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है, जरा देखेंगे. 3 फॉर्मूला है दोस्तों, तीनों देखना. अभी इनके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, खाली फॉर्मूला दे रहा हूं. आपको खाली बाय हार्ट करके रखना है आपके फायदे के लिए. एक सेकेंड, मेरा जरा लेट मी कैंसिल दैट कॉल. ठीक है, डन. कट क्यों नहीं हो रहा है? डन डन. 1 मिनट देना मुझे. Okay, let's continue. I'm done with the call. Yeah, integration formula special types. So पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx.
सो एज यू सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में है, इसीलिए स्पेशल टाइप है। डिनोमिनेटर में अगर होता तो वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगते थे, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको नहीं है, जो स्पेशल टाइप है ट्रिग्नोमेट्री वाले नहीं है, लॉग वाले हैं। ओके, सो इसका फॉर्मूला आता है एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, ए कांस्टेंट होगा यहाँ पे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ऑफ कोर्स आप लिमिट्स के साथ ही अप्लाई करेंगे इसको, तो लिमिट्स के साथ जब अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर नीचे लिमिट्स लिखनी है, आपको पता है। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस साइन होगा, आप देख सकते हैं साइन चेंज हो गया, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, ए स्क्वायर बाय टू के पहले प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला था ये। अभी तीसरा फॉर्मूला देखिए, ये थोड़ा स्पेशल टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा भी यूज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों अलग टाइप है, बोलना मत कि मैंने रिवर्स कर दिया, रूट के अंदर आप ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग है, दोनों को मिक्स मत करना, दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे आता है प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन देख के यहाँ पे माइनस साइन डालने की गलती करते हैं, बट यहाँ पे बीच में प्लस साइन आएगा फॉर्मूला में, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। सो यहां पे आप देख सकते हैं साइन इनवर्स नाम का कुछ चीज है, साइन इनवर्स एक्स बाय। नाउ प्लीज डोंट डू दिस सिली मिस्टेक ऑफ कॉलिंग दिस एज वन अपॉन साइन, दिस इज नॉट वन अपॉन साइन। साइन इनवर्स का मतलब वन अपॉन साइन नहीं होता है बच्चों, ये गलत है। साइन इनवर्स एक अलग फंक्शन होता है, साइन इनवर्स जो है एक अलग फंक्शन है, गेटिंग इट? साइन इनवर्स जो है एक अलग फंक्शन है, रिपीट, साइन इनवर्स एक अलग फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपके पास अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। अभी मैथ्स में जो 5 फंक्शंस आप देखते हो वो होता है लिएट। लिएट, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। साइन इनवर्स एक्स बाय कौन सी कैटेगरी में आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब जो आप एक्स और वाई में जितने इक्वेशन देखते हो सारे एल्जेब्रिक है। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में ई टू द पावर एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं ना, वैसे टाइप के। तो ये 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं आपको, और बाद में आता है कांस्टेंट विच इज नंबर इन मैथ्स। इसमें से साइन इनवर्स एक्स बाय आता है कैटेगरी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। सो इनवर्स लिखा जाता है बिकॉज एक प्रॉपर्टी की वजह से इसको इनवर्स लिखा जाता है, इसके फंक्शन की वजह से इसको इनवर्स लिखा जाता है। इसका कभी भी मतलब 1 अपॉन साइन एक्स बाय ए नहीं होता है, समझ में आया? इनवर्स का मतलब यहाँ पे फंक्शन उल्टा करेगा, जो ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन होता था ना साइन का, उसका उल्टा फंक्शन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन उल्टा फंक्शन होगा किसमें, इनवर्स में। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे जरा बताता हूं, ये डिस्कशन मुझे करना था, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक आइडिया बना लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30, और आपको बोला है साइन थीटा आपको फाइंड आउट करना है जो एक्स के बराबर होगा। सो साइन 30 आप कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज साइन 30? इट इज 1/2। तो यहां पे मैंने क्या किया, प्रोसेस को समझो, मुझे एंगल दिया हुआ था, मैंने एंगल से नंबर निकाला, ये ट्रिग्नोमेट्री था। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करता है, ये उल्टा काम करता है, ये उल्टा काम करता है। इसमें आपको x दिया हुआ रहेगा, बोला रहेगा x 1/2 है बच्चा, इसमें आप थीटा निकाल के बताओ। तो थीटा आपका यहाँ पे बराबर होगा किसके, साइन इनवर्स x के बराबर होगा थीटा। तो x की जगह पे वैल्यू डाल दीजिए उसकी, साइन इनवर्स 1/2। सो व्हाट इज साइन इनवर्स 1/2? अगर थीटा 30 है
तो साइन थीटा 1/2। तो अगर x 1/2 है तो थीटा होगा 30 डिग्री। उल्टा हो गया ना, मुझे नंबर दिया गया था, इनवर्स में आपको नंबर दिया जाएगा और आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप एंगल निकालो। बात समझ में आई? सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया, एंगल से नंबर निकालो। इनवर्स में आपने क्या किया, नंबर से एंगल निकाला। गॉट इट? तो हम इसको डिग्रीज में रिप्रेजेंट नहीं करके हम इसको रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिग्रीज में है ना, विल ऑल्सो लर्न हाउ टू कन्वर्ट टू डिग्री टू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना वो भी हम सीखेंगे अभी, ठीक है? बट आई होप आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट? आपको कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, नंबर दिया रहेगा, उससे आपको डिग्री निकालनी है। दैट इज इनवर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है? दिस विल स्टे इन योर बुक, दिस विल स्टे हियर, ओके? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आई होप आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लिया है, नोट कर लिया है। ये फॉर्मूला काफी बार यूज होगा एक्सरसाइज में, मेरे ख्याल से 4-5 बार हम इस्तेमाल कर लेंगे इसका, ओके? नाउ लेट्स गो टू डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, जो काफी जरूरी है। आपके आंसर्स डिग्री में नहीं लिखना है। जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स की जगह कुछ आंसर लिखेंगे ना, जैसे साइन इनवर्स के ब्रैकेट में x/a है फॉर्मूला में, इस x/a की जगह पे कुछ आंकड़ा आएगा, कुछ नंबर आएगा, उस नंबर का आप इनवर्स लेके उसका एंगल आंसर में लिखोगे ना, कैलकुलेट करके साइन इनवर्स की पूरी जगह पे जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी जगह पे। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। आई एम सॉरी, ये एंगल क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स का रेडियन में होना चाहिए। सॉल्व करते वक्त समझा दूंगा, बट अभी आप किस पे ध्यान दीजिए, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन, ओके? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अब ये रेडियन का कॉन्सेप्ट कहां से है बताता हूं। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, और ज्यादा लोग बताते नहीं है। कभी किसी प्रोफेसर को आप पूछिएगा ना, ये रेडियन कहां से है सर, बहुत लोग बोलते हैं वो आया है बेटा, आया है कुछ तो आ गया भैया बस, ठीक है? काफी लोगों को पता है, जो हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेसर होते हैं उनको, जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी की है सबकी, उनको पता है। बट मैंने कहीं पे देखा था और मुझे किसी ने बताया था, तो मैं उतना, बोलते हैं ना प्रोफेसर पीएचडी वाला नहीं हूँ यार, बट आई जस्ट नो हाउ इट केम। मान लीजिए आपका सर्कल है, सर्कल को आप मेजर करते हैं प्रोट्रैक्टर से, तो सर्कल का टोटल एंगल कितना आता है, 360 डिग्री आता है, बराबर? तो किसी ने कहा यार ये एक्यूरेट नहीं होता है, बिकॉज प्रोट्रैक्टर में आप मार्क करते हो ना, तो थोड़ा 0.1 0.2 का गड़बड़ हो जाता है। सही बात है। किसी ने बोला एक और तरीका निकालते हैं मेजरमेंट का, व्हाट इफ वी कन्वर्ट लेंथ इनटू डिग्री। तो रेडियन का आइडिया कहां से आया, हम लेंथ को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। लेंथ का बदलाव होगा किसमें, डिग्री में। कैसे, देखो, इसके लिए राउंडर का इस्तेमाल करना है। आप हमेशा सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं तो आप रेडियस मार्क करेंगे ना, पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे ब्लैक डॉट पे, रेड डॉट पे आपकी पेंसिल होगी और घुमा देंगे पेंसिल को, तभी तो सर्कल बनेगा। ये रेडियस होगा आपके सर्कल का, ओपी, ठीक है? वापस इस राउंडर में, सर्कल बनाने के बाद इस राउंडर में ये मेजरमेंट रखिए, ओपी का मेजरमेंट यहां से ले लीजिए सर्कल से। अभी अगली बार पॉइंटर कहां पे रहेगा, पॉइंटर आपका रहेगा पी पे, जो नीडल होती है ना राउंडर की, कंपास की, पी पे आपका पॉइंटर होगा। और आप एक पेंसिल से आर्क मारिए, यहाँ पे एक आर्क आ जाएगा, पहला आर्क, लेट्स कॉल इट P1। आपको राउंडर में या कंपास में जो रेडियस हम आपने लिया है ना, वो मेजरमेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। अभी आपको आगे मूव होना है, P1 पे अभी आप पॉइंटर रखेंगे, पेंसिल से P2 पे आर्क आएगा। P2 पे अभी आप पॉइंटर रखेंगे, पेंसिल से P3 पे आर्क आएगा। वैसे ही P3 पे पॉइंटर रखेंगे, पेंसिल से P4 पे आर्क आएगा, देन P5 एंड देन P6। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा जगह बच जाता है। तो जब आप इसको मेजर करते हैं ना, इस थोड़ी सी जगह को, ये आता है कुछ 0.28 टाइम्स ऑफ द अदर आर्क्स, 0.28 टाइम्स ऑफ द अदर आर्क्स, ओके? मतलब मेरे पास कितने आर्क हो गए, देखो, 1 2 3 4 5 6, और ये बचा हुआ कितना है, 0.28। सो कैन आई कॉल इट 6.28। बट व्हाट इज दिस, मैंने क्या किया, लेंथ को डिग्री में बदलने की कोशिश की है। यहां से तैयार होता है रेडियन का कॉन्सेप्ट।
360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? 6.28। रेडियन शब्द खुद रेडियस से आया है। रेडियन शब्द खुद कहां से आया है? वर्ड कहां से आया है? रेडियस से आया है। मतलब आपने रेडियस का इस्तेमाल करके क्या किया है? रेडियन बनाया है, आर्क्स बना के अराउंड द सर्कमफेरेंस। आपने सर्कमफेरेंस की टोटल जो लेंथ है ना, उसको आपने 6.28 में बांट दिया। तो इससे आपको हिंट आ गया कि 2 पाई रेडियन कितना होगा? 2 पाई रेडियन होगा 360 डिग्री के बराबर। और ये 2 और 360 तो कैंसिल हो ही सकते हैं। अगर आपको पता होगा 6.28 क्या होता है? 3.14 का डबल होता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा? 2 पाई। बिकॉज 3.14 क्या होता है भैया? ये पाई होता है, भूल गए? 3.14 क्या होता है? पाई होता है, पाई। ओके, सो पाई आपका क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। पाई रेडियन कितना है? 180 डिग्री है। इफ समवन आस्क यू हाउ मच इज पाई रेडियन, विच इज 3.14 रेडियन, दैट इज 180 डिग्री। इन अदर वर्ड्स यू कैन से सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल जो है, इसका एंगल कितना है? पाई रेडियन। इसका एंगल कितना हो गया? पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। मतलब ये जो छोटा हिस्सा बचा रहेगा ना P3 और सेमी सर्कल के लाइन के बीच में, ये होगा 0.14 के बराबर। 0.28 का आधा होगा। बात समझ में आई? आइडिया क्लियर है? तो आपको कन्वर्ट करना भी समझ जाओगे अभी इससे। 180 डिग्री जहां पे है वहां पे पाई रेडियन डालना है। सही बात है। 180 डिग्री जहां पे है वहां पे पाई रेडियन डालना है। ओके, तो एक एग्जांपल दे देता हूं हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट टू रेडियन। रिलेशन आपको मिल गया, डेरिवेशन ही बता दिया मैंने कैसे डिराइव होता है पाई 180 डिग्री। हाउ टू कन्वर्ट टू रेडियन, डिग्री से ही ऑफ कोर्स। मान लीजिए आपके पास थीटा दिया हुआ है 30 डिग्रीज, इसको आपको रेडियन में बदलना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू विल मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180, पाई बाय 180 डिग्रीज। क्यों ऐसा? बिकॉज मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होगा ना बच्चों? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होगा कि नहीं होगा? यस ना? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। डन। कैंसिल कैंसिल, कितना आएगा? पाई बाय 6 रेडियन आएगा। थीटा कितना आएगा? पाई बाय 6 रेडियन आएगा। गॉट इट? अभी बाकी का कैसे करेंगे? बाकी का भी एक प्रैक्टिस कर लो आप थोड़ा। 45 डिग्रीज को आप कन्वर्ट करके दिखाओ। मल्टीप्लाई करना है किससे? पाई बाय 180 से। कैंसिल कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पे? 4 आएगा। पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा। तो 45 डिग्रीज कितना है? पाई बाय 4 रेडियन है। 30 डिग्रीज कितना है? पाई बाय 6 रेडियन है। आइडिया क्लियर है? हाउ टू कन्वर्ट आइडिया आ गया? इसका आंसर होगा सिंपली मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, मल्टीप्लाई थीटा विथ पाई बाय 180 रेडियन। बात समझ में आई? यस। चलिए, ये हो गया डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एक टेबल दे देता हूं साइन इनवर्स के लिए, आपको आइडिया आ जाएगा, बढ़िया भी पड़ेगा। तो जैसे मैंने साइन इनवर्स में कहा था, आपको नंबर से एंगल निकालना है। आपको नंबर दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको एंगल निकालना है। मैं आपको डिग्री में भी दूंगा और मैं आपको रेडियन में भी वैल्यूज दे दूंगा, दोनों में मिलेंगे, टेंशन मत लो। अपने लेक्चर में सब है यार, बस डेडिकेशन चाहिए आपको बैठ के देखने की। तो आपके पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहेगा, एक्स दिया हुआ रहेगा, यहाँ से आप थीटा फाइंड आउट करोगे किसके टर्म्स में? साइन इनवर्स एक्स बराबर एंगल पता चलेगा। फिर आपको यहाँ पे थीटा अगले डब्बे में लिखना है रेडियन के टर्म्स में, इन रेडियंस। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हमारे पास 0 था, फिर 1/2 था साइन में, फिर 1/√2 था इसका साइन 45 का, फिर साइन 60 का √3/2 था और साइन 90 का 1 था। तो 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन होता है। 45 डिग्रीज कितना होता है? 45 डिग्रीज इज पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री इज हाउ मच? पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, सॉरी पाई बाय 3 रेडियन। एंड 1 इज हाउ मच? 90 डिग्रीज विच इज पाई बाय 2 रेडियन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये टेबल अच्छे से नोट करेंगे सब लोग, सब सयाने बच्चे हैं भाई अपने। ओके, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आपको
काम आएगा सम्स के टाइम पे। आई थिंक वी कैन स्टार्ट सम्स नाउ। हमने सारी चीजें कवर कर ली है। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, वो आप समझ गए। फिर स्पेशल टाइप बता दिया मैंने फॉर्मूला, थर्ड वाला सबसे जरूरी है उसमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बता दिया, जरा देख लेना वापस। सर्कल देख लिया, इलिप्स देख लिया, पैराबोला के चार टाइप देख लिया, एसेंट्रिसिटी समझ ली, सारा प्री रिक्विसाइट कंप्लीट हुआ। करेक्ट। अभी बढ़ते हैं आगे। एरिया कैसे निकालते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, हाउ टू फाइंड एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, इसके कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ई कैसा होगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन जब भी आप बनाते हैं, फंक्शन में दो चीजें होती है। सो वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इसमें दो तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो, एक तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दूसरा विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। पहला टाइप, फंक्शन जो होता है ना कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ये मैं एक्स के टर्म्स में फंक्शन ले रहा हूं, आपका पूरा फंक्शन एक्स के टर्म्स में, y इक्वल्स टू समथिंग एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री तो खैर है नहीं सिलेबस में, तो ये एल्जेब्रिक हो सकता है, लॉग हो सकता है, समथिंग इट कैन बी। ओके, पैराबोला का इक्वेशन हो गया। सो व्हेन इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, ओके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके कुछ ग्राफ होंगे, राइट। विल ऑलवेज ड्रॉ सम ग्राफ फॉर इट। बिना ग्राफ के कैलकुलेशन नहीं होगा इसमें। देखिए ये एक्सरसाइज में और सम में मैं बताता हूँ, बिना डायग्राम के सम मत करना। मान लो 4 मार्क का सम है ना, 2 मार्क ना एग्जामिनर डायग्राम को देगा ही, और बचे हुए 2 मार्क कैलकुलेशन के बनेगा, ठीक है। 2 मार्क किसके बनेंगे, डायग्राम के। 2 मार्क बचे हुए किसके बनेंगे, कैलकुलेशन के, पूरे सॉल्व करने के। बिना डायग्राम के मत करो, मार्क्स का नुकसान होगा। कोई बोलेगा अरे नहीं डायग्राम का एक ही मार्क है, नहीं है, बिकॉज आपको ड्रॉ करने में इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये मतलब बोलते हैं ना, बना बनाया डायग्राम नहीं मिलने वाला है, इक्वेशन रहेगा, आपको खुद बनाना है डायग्राम, पॉइंट्स निकाल के बनाना है, इसके लिए इसके मार्क्स है, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ होगा, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, एक वेव है या एक कर्व है, चलो मान लो कुछ इस प्रकार का ग्राफ है, वेव है एक, ओके। दिस रेड लाइन इज फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आपके पास लिमिट्स दिए हुए रहेंगे, एक होगा लोअर लिमिट a और एक होगा अपर लिमिट b। तो लोअर लिमिट मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू a, और जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे आगे है x इक्वल टू b। तो आपको बोला रहेगा बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस आप एरिया निकालें। बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ऐसा शब्द यूज किया रहेगा, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ऐसा शब्द इस्तेमाल किया हुआ रहेगा। तो मतलब आपको एक्स एक्सिस को भी एक बाउंड्री लेनी है, जो फिगर का आप एरिया निकाल रहे हो उसमें एक्स एक्सिस को भी एक बाउंड्री लेनी है, और ये जो शेडेड पार्ट है आप इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालना है इसका एरिया, अभी शेडेड पार्ट का एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला विल बी इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट ए एंड बी बाय डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स का मतलब होता है आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एरिया निकाल रहे हैं। विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आप एरिया निकाल रहे हैं, तो बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस होना चाहिए आपका जो भी डायग्राम बन रहा है वो। आपके लिमिट्स भी एक्स के टर्म्स में दिए हुए रहेंगे, दूसरा हिंट है। आपके लिमिट्स भी एक्स के टर्म्स में दिए हुए रहेंगे, दूसरा हिंट है, ओके। तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx, ओके, f of x dx। तो ऐसे कुछ आपको मिलेगा एरिया विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। अभी मान लीजिए आप y के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं एरिया, तो आपके लिमिट्स भी y में दिए रहेंगे, y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b दिया रहेगा, ग्राफ y के टर्म्स में होगा, बाउंडेड बाय y एक्सिस बोला रहेगा, और फॉर्मूला हल्का सा बदलेगा। सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये क्लियर है। अभी y पे चलते हैं। नाउ लेट्स गो टू सेकेंड टाइप, कॉन्सेप्ट का दूसरा तरीका y के साथ। सो y इक्वल्स टू,
सॉरी x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ये अभी आपका फंक्शन है, मतलब पूरा फंक्शन x इज इक्वल टू पूरा y के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन होगा फंक्शन का। इसका भी आप क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे, बिना डायग्राम ग्राफ के सम्स नहीं होगा, इसमें मैंने बोल दिया है, राइट। अगर आपको मार्क्स गंवाने हैं तो बिना डायग्राम के करो, में जो मार्क्स है वो क्यों छोड़ रहे हो? ओके, 0,0 ओरिजिन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मान लीजिए जो भी ग्राफ है या जो भी हमने बनाया कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है, इट इज कमिंग डाउन, एक कर्व है समझ लीजिए, कुछ ऐसा है। और मुझे बोला गया है लोअर लिमिट y इक्वल्स टू a होगा, अपर लिमिट y इक्वल्स टू b होगी। तो लिमिट भी मैंने कहा था y के टर्म्स में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, निकालना सीखना पड़ेगा लिमिट्स आगे। ओके, एंड इट इज बाउंडेड बाय y एक्सिस बोला रहेगा, शब्द इस्तेमाल किया रहेगा बाउंडेड बाय y एक्सिस, बाउंडेड बाय y एक्सिस। ओके, मतलब ये वाला इलाका। सो बाउंडेड बाय y एक्सिस, एरिया क्या होगा, एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट a अपर लिमिट b x dy, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन x तो हमारा क्या है, f ऑफ y है, चेंज होगा। सो एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल a टू b, लिमिट्स y के टर्म्स में है, f ऑफ y पूरा फंक्शन y के टर्म्स में और dy लिखा हुआ है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस आप एरिया निकाल रहे हो। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालो एरिया, या तो विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब ये डिपेंड करेगा आपके सम के ऊपर, सम में आपके पास डिटेल्स कैसा दिया हुआ है उसके ऊपर। अगर आपके पास x के टर्म्स में फंक्शन है तो x के टर्म्स में ही निकलेगा, y के टर्म्स में फंक्शन है तो y के टर्म्स में ही निकलेगा। बात क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रफली, कैसे लगाना है कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, जैसे नॉर्मली करते हैं वैसा ही है, बट एक्स एंड वाई एक्सिस का ध्यान रखना है। दो तरीके हैं एरिया निकालने के। नाउ लेट्स लुक एट सम्स, जरा सम्स की तरफ देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7.1 आप देख सकते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से, यहां से हम जरा सम्स ले लेते हैं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व्स बोला है, एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइंस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का भी मेंशन किया हुआ है, एज यू कैन सी बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है ना, बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइंस। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x टू द पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 क्या आपके लिमिट्स है? जरा क्वेश्चन ले लेंगे मेन स्क्रीन पे एंड देन विल सॉल्व, जस्ट गिव मी अ मिनट। I've taken the question on screen. Recording has started. Audio is everything is okay. Fine, we can do it. Chalo. So exercise will begin with exercise 7.1. First question, first part. Find the area of the region bounded by the following curves: the x-axis and given lines. कर्व एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमारे पास लिमिट भी दी हुई है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 कैसे एक्ट करेंगे लिमिट की तरह। तो जैसे मैंने हिंट दिया था, अगर लिमिट आपका x के टर्म्स में है तो आप क्या करोगे, यू विल सॉल्व विद रेस्पेक्ट टू dx, मतलब x एक्सिस को रेफरेंस लेके आपको एरिया निकालना है। अगर लिमिट y एक्सिस के टर्म्स में दिया हुआ है, y के टर्म्स में दिया हुआ है, तो y एक्सिस विल बी योर रेफरेंस। अंडरस्टूड ना? y इक्वल्स टू x टू द पावर 4। तो इसका जरा अगर आप ग्राफ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स अगर आप उसके लिए रफली निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, x को अगर आपने 0 रखा है तो y भी कितना आएगा, 0। ओके, x को 1 रखा है तो y कितना आएगा, 1। ओके, अदर वे अराउंड। ओके, और अगर आपने x को -1 रखा है तो भी y कितना आएगा, 1, बिकॉज पावर 4 है। फंक्शन देखिए y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 है। सो इससे एक हिंट मिलता है कि दिस विल बी अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस इसके लिए एक मिरर की तरह काम करेगा इस फंक्शन के लिए। कुछ और हिंट चाहिए, 2 ले लो, कितना आएगा, y विल बी 16। -2 भी अगर आपने लिया x को तो y विल बी 16 ओनली। ये आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, y इक्वल्स टू x टू द पावर 4, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, तो आप इसको प्लॉट कीजिए, देखिए ग्राफ कैसे बनता है।
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0,0 ये वर्टेक्स होगा। आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। काफी स्टीप ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ बनाना आपको एक्यूरेट रहना है। तो दीज वर द पॉइंट्स एंड दिस इज हाउ द ग्राफ इज मेड। गॉट इट? ये जो रेड लाइन है हमारी ग्राफ है। रेड लाइन रिप्रेजेंट्स y is equals to x to the power 4. What next? X equal to 1 and x equal to 5 are the limits. तो यहां पे होंगे तो ब्लू लाइन, दोनों ब्लू लाइन के बीच में ये वाला रेड कर्व और नीचे का एक्स एक्सिस भी बाउंडेड बोला है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है। तो एरिया ये वाला शेडेड पार्ट निकलेगा। दिस विल बी द एरिया वी नीड टू फाइंड। तो ये ग्राफ बनाना जरूरी है। ये ग्राफ बोलो या डायग्राम बोलो, ये बनाना जरूरी है एग्जाम में। इसके बिना आंसर नहीं आएंगे आपके। एंड विदाउट दिस यू विल ओनली गेट हाफ मार्क्स अलॉटेड टू दी क्वेश्चन। तो एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx और लिमिट लगेगा 1 और 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और 5 x टू द पावर 4 dx। तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? x टू द पावर 5 मिलेगा और नीचे भी 5 मिलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 5 विल बी द लिमिट। अपर लिमिट डाल दीजिए, लोअर लिमिट डाल दीजिए, आपको आंसर मिलेगा अपर लिमिट 5 to the power 5 by 5 माइनस 1 to the power 5 by 5। ये 5 आप कॉमन ले सकते हो, आप बाहर रख सकते हो इसको। अगर आपको ये 5 से तकलीफ हो रही है तो आप क्या कीजिए, 5 1/5 जो है ना वो बाहर आप कॉमन ले लीजिए। ओके, 1/5 बाहर है। अभी आप कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। देखो 5 स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो अगर मैं 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं 25 by 25, दैट इज 625, 625, which is 5 to the power 4. I want 5 to the power 5. That means I have to multiply one more 5 here. That will give me 3125. ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, 3125। तो 1/5 3125 माइनस 1, आपका आंसर आएगा 1/5 और न्यूमरेटर में 3124। इतना स्क्वायर यूनिट्स, इतना स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट? दिस विल बी योर आंसर। नोट कीजिए इसको अच्छे से। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। ओके, कोई सेंसिबल डाउट होगा तो जरूर पूछिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, सोल्यूशन लिख लीजिए। नाउ विल गो टू नेक्स्ट, विल गो टू सेकंड क्वेश्चन। चलिए, I'll paste it and we shall solve. Second question, y is equals to under root 6x plus 4। वैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का सब पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसी का सेकेंड सब पार्ट है। ऐसे कुछ 7 क्वेश्चंस है, विल डू ऑल ऑफ देम। y is equals to under root 6x plus 4, x equal to 0 और x equal to 2 लिमिट है। इसको जरा प्लॉट करेंगे हम लोग पहले। तो इसमें प्लॉटिंग में मतलब बेसिकली जो आप रफ बनाते हैं डायग्राम, उसमें थोड़ी तकलीफ होगी बच्चों को। बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्या बनाना है, कुछ समझ ही नहीं रहा है। देखो रूट है ना, रूट है तो तकलीफ होती है। व्हाट आई प्रेफर इज स्क्वायर कर दो। y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अच्छा 2 मिनट के लिए ये जो 4 है ना इसको भूल जाओ, बस 2 मिनट के लिए। मान लो 4 है ही नहीं। ये किसकी तरह दिखता है देखने में? ये कहीं देखा हुआ है ना? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला नहीं दिख रहा? अगर प्लस 4 नहीं रहेगा तो ये पैराबोला नहीं होगा, होगा ना? तो ये पैराबोला ही है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है? यहाँ पे +4 है। +4 की वजह से जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है ना वो शिफ्ट होगा। तो देखो अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है ना x के साथ, यहाँ पे आपका पैराबोला का वर्टेक्स शिफ्ट होगा नेगेटिव साइड पे।
ओके। और अगर कोई नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है ना, आपका वर्टेक्स शिफ्ट होगा नेगेटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे। गॉट इट? आई शो इट टू यू। यहाँ पे वर्टेक्स कैसे शिफ्ट होता है मैं दिखाता हूँ। सो वर्टेक्स निकालने के लिए पहले ये चीज तो समझ गई कि जो आपका पैराबोला है उसका एक्सेस क्या होगा, एक्स एक्सेस होगा। ओपनिंग विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस बिकॉज द इक्वेशन हैज प्लस एक्स, राइट? द इक्वेशन हैज प्लस एक्स। प्लेन एंड क्लियर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे अगर ओपनिंग है तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बट पॉजिटिव एक्स एक्सेस की खासियत क्या है? कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी एक्स कॉमा जीरो। दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। So अगर y coordinate 0 है, if y equals to 0, can I find x? Yes, I can. So 0 is equals to 6x plus 4. x is equal to minus 4 by 6. Cancel it out. आपको x की वैल्यू माइनस 2 बाई 3 आ गई। आपको आपके पैराबोला का वर्टेक्स मिल गया। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला विल बी माइनस 2 बाई 3 कॉमा 0। गॉट इट? ओरिजिन यहाँ पे माइनस 2 बाई 3 थोड़ा आगे की तरफ आएगा, यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए। तो माइनस 2 बाई 3 कॉमा 0, दैट्स दी वर्टेक्स, नॉट ओरिजिन। इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ वर्टेक्स। समझ में आया हमने कैसे किया? आई होप यू आर विथ मी। तो आप यहाँ से एक रफ पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार का। अभी हमें बोला हुआ है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 इसका लिमिट है। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 है। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इसके लिमिट्स हो गए। एक तरीके से ऐसे लाइंस होंगे। ओके। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे भी क्लास में पूछा था, सर हम नीचे का एरिया निकालेंगे क्या? देखो, हम नीचे का एरिया नहीं निकालेंगे, खाली ऊपर वाले पैच का एरिया निकालेंगे। नीचे का नहीं निकालना है। क्यों? बिकॉज नीचे का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है ना, मेन क्वेश्चन में क्या बोला? बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, वो नहीं होना चाहिए था। बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है तो आप एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएंगे। आप कर्व एक्स एक्सिस और ये जो दोनों लाइंस है एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2, इनके बीच का ही एरिया निकालेंगे, which will be this patch. Y equals to under root 6x plus 4 is the equation. Got it? इसका एरिया आपको निकालना है। तो ये देखो यार, कितने क्रिएटिव डायग्राम्स है, कितने खूबसूरत डायग्राम्स बना रहे हैं हम लोग, राइट? सो आई डू द कैलकुलेशन बीनीथ, आई गेस यहाँ पे थोड़ा जगह का कंस्ट्रेन है, डोंट माइंड। चलो, एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू integration of 0 to 2 y dx. What is y? Under root 6x plus 4 it is dx. 0 to 2. तो 6x plus 4, आप रूट को हमेशा ऐसे लिख सकते हो, टू द पावर 1/2, एंड इंटीग्रेशन का साइन है। तो जिनको नहीं पता, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला में था ये, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू dx? इट इज ऑलवेज 1/a, और यहाँ पे पावर में n है, तो ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। प्लस c क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, राइट? सो विद दैट फॉर्मूला आई कैन डायरेक्टली अप्लाई। 1/6 बाहर आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट होता है वो बाहर आता है मल्टीप्लीकेशन में। 6x प्लस 4 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 ब्रैकेट ब्रैकेट 0 एंड 2। यहाँ पे देखो 6 और 2 कैंसिल हो जाएंगे ना मल्टीप्लीकेशन में, 3 बचेगा, तो विल गेट 1/9। ओके, अपर लिमिट आप डाल दीजिए, अभी सॉल्व हो चुका है। 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 1/9 बाहर, अपर लिमिट डालना है खाली। सो व्हेन यू पुट 2 एज अपर लिमिट यू गेट 16 टू द पावर 3/2। व्हेन यू पुट 0 यू गेट 0 ओनली, बट 0 6 इंटू 0 0 होगा, 4 तो बचा हुआ है ना, तो 4 टू द पावर 3/2। हाउ टू सॉल्व दिस? x टू द पावर 3/2 को मैं बेस्ट वे अंडर रूट एक्स क्यूब समझ के चलता हूँ, काफी आसान होता है कैलकुलेशन में। तो इधर भी हम अंडर रूट एक्स क्यूब लेंगे, सो 1/9 अंडर रूट 16 क्यूब होगा माइनस अंडर रूट 4 क्यूब होगा। सो चॉइस आपकी है, पहले आपको क्यूब लेना है या पहले आपको स्क्वायर रूट लेना है, वो आपके ऊपर है।
इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक स्क्वायर रूट फर्स्ट, नंबर छोटा हो जाएगा फिर आप कैलकुलेट करो. 1/9, so it will be 4 cube minus 2 cube, so that will be 1/9. 64 minus 8, your answer will be 56/9 square units. इतना एरिया निकलेगा कर्व के नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड बाउंडेड बाय x equal to 0 and x equal to 2. दिस विल बी योर आंसर. तो टेक्स्ट बुक में जरा करेक्शन कर लेना. कुछ बच्चों ने बोला था बुक बैक में इसका आंसर 56/3 दिया है, बट आई डोंट थिंक सो ये आएगा. आप कैलकुलेशन देख लो आपके सामने, ये गलत आंसर होगा. आपको आंसर आएगा 56/9. टेक्स्ट बुक में जरा बुक बैक में करेक्शन कर लेना, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन हो गया. अभी आएंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन में. नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से. पेस्टिंग द थर्ड क्वेश्चन हियर. चलिए थर्ड क्वेश्चन को फटाफट पेस्ट करके सॉल्व करेंगे. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के रखना, डायग्राम तो बनना ही है उसमें. कोई मुझे बताएगा ये कौन सा इक्वेशन है? सोचो जरा, कमेंट सेक्शन में बताओ किसका इक्वेशन होगा ये. डायरेक्टली स्पून फीड नहीं करता हूं, थोड़ा हिंट दो आप लोग भी. तो जब भी रूट आता है तो तकलीफ होती है ना मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर. वाई डिड आई स्क्वायर? बिकॉज रूट के साथ थिंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है. वंस आई स्क्वायर अप आई कैन शिफ्ट द एलिमेंट्स. जो रूट के अंदर के जो दो टर्म्स है ना उनको मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ लेफ्ट में या राइट में. So I can shift minus x to the right. That will be x square plus y square is equal to 16. And if you remember, this looks like equation of a circle. So can we compare this with the equation of circle having center at origin? Yes. Compare with x square plus y square is equal to r square. तो r की वैल्यू आपको पता चल गई. r की वैल्यू है कितनी? r square की वैल्यू 16. r कितना आएगा? 4 यूनिट्स. रेडियस कितनी? 4 यूनिट. ठीक है. आपके पास लिमिट्स है 0 and 4, x इक्वल टू 0 and 4, बट एक्चुअली डू यू नीड इट? देखिए आपके पास अगर सर्कल का इक्वेशन है ना, आपको एक ही चीज में सब कुछ मिल गया. देखिए 4 भी लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पे भी रेडियस 4 है. इट्स अ हिंट. आपका जो रेडियस होगा ना वही आपके लिए लिमिट होगा इसके अंदर. ओके, मैं पंखा वगैरह जरा बंद करके बैठा हूँ, गर्मी बहुत हो रही है. स्लो रखा है, कोई बात नहीं. चलो जरा सर्कल बनाएंगे क्विकली. सिस्टम लैग हो रहा है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. आई थिंक दिस इज गुड. लिमिट्स क्या होंगे? एवरीवेयर, हर जगह 4 4 4 का लिमिट. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा 4,0, ऊपर कोऑर्डिनेट होगा 0,4, लेफ्ट में -4,0, नीचे 0,-4. ऐसे आपके चारों लिमिट्स आ गए चारों तरफ के. यस. लेकिन आपको क्या बोला गया? खाली पहले पैच का निकालो. ये पिज्जा का 25% दिख रहा है, पिज्जा का एक हिस्सा दिख रहा है जो रेड में शेड किया है मैंने, खाली उसका निकालना पड़ेगा. बिकॉज लिमिट्स आपको बोले 0 और 4 के बीच में ही निकालना है. सो दिस विल बी योर एरिया ऑफ फोकस. इसका आपको निकालना है एरिया. लिमिट्स क्या होंगे? फ्रॉम 0 to 4. इट्स क्लियर. नाउ लेट्स अप्लाई एंड सॉल्व इट. सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ना, जो स्पेशल टाइप है इंटीग्रेशन का वो हम यूज करेंगे. देखिए ना, फॉर्मूला भी वैसे बनाया हुआ है. एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4 y dx, इंटीग्रल 0 to 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx. सो जरा यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन में ही आपको रेडीमेड इक्वेशन दिया हुआ है एक्स के टर्म्स में, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. बस अप्लाई करना है, इजी. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. तो क्या मिलेगा आपको? x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन
ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर कितना है हमारा 16 है यहाँ पे, बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, व्हाट इज ए, इट इज 4। तो ये आ गया, लिमिट लगाना है 0 to 4 का। चलिए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगाएंगे, क्विकली वी विल गेट द आंसर। अपर लिमिट लगा दो x बाई टू, अंडर रूट 16 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस ये तो कैंसिल होके यहाँ पे 8 आएगा, 8 साइन इनवर्स 4/4, ओके, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा फर्स्ट टर्म, प्लस 8 साइन इनवर्स 0 आएगा। तो साइन इनवर्स का मैंने इसलिए आपको टेबल बना के दिया था। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0, इट इज 0 इटसेल्फ। तो 0 वाले लिमिट के साथ पूरा जो ब्रैकेट था वो पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0 दिख रहा है मुझे, 16 माइनस 16 रूट के अंदर है, 0 हो जाएगा। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, यू आर लेफ्ट विथ 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 आएगा, 4 and 4 कैंसिल, यू विल गेट 1 here. What is sin inverse of 1? It is pi by 2. 8 into pi by 2. कैंसिल करो, 4 मिलेगा, so 4 pi square units is your answer. But this is only for 25% of the circle. This is only for 25% of the circle. Okay. ये एरिया का आपका आंसर है। क्या मैं इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ? बुरा ना मानो तो, बुरा मानो मत, इतना पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, इतना सिखा रहा हूँ आप, बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफी सिंपल है, मैं बोलूंगा एरिया ऑफ सर्कल निकालो यूजिंग इंटीग्रेशन, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आपको ये पूरा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा जो अभी तक किया है। 25% एरिया निकाल लिया आपने, फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यूज नहीं कर सकते। एरिया ऑफ सर्कल विल बी व्हाट, 4a। आपने a निकाल लिया ना, ये दिस इज a, राइट। एरिया ऑफ सर्कल विल बी 4a which will be 4 into 4 pi which will be 16 pi square units। ठीक है, अंडरस्टूड। जब आपको 4 मार्क का सम दिया रहेगा, when you have 4 mark sum where you have to solve and show, और बोला है इंटीग्रेशन यूज करना है, अंडरस्टूड है, इंटीग्रेशन के मार्क्स होंगे, तो आप उसमें पाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते। आपको ए कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, ए कैलकुलेट करके 4 into a कीजिए, गॉट इट। अभी एमसीक्यू के ऊपर आता है। अगर एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आया और मुझे बोला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक सर्कल है, बोला है कि इसका एरिया निकालो। पता है इंटीग्रेशन के इसी चैप्टर से आया है क्वेश्चन, बट क्या मैं पूरा सॉल्व करते बैठूंगा? नहीं, मुझे आर स्क्वायर से मतलब है, आर स्क्वायर मेरा 64 है, आर आता है 8 यूनिट। मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जरूर लगा सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर आप लगाओ, 64 पाई आपका आंसर आएगा, 64 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इससे भी अच्छा शॉर्टकट, ये कैलकुलेशन भी मत करो, यहाँ पे 64 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 दिया है, बस उसके आगे पाई लगा के आपका आंसर तैयार, इतना ही करना है। उसके आगे पाई लगा के आपका आंसर तैयार, इतना ही करना है। बट ये किस में करना है बच्चों? शॉर्टकट किस में लगाना है? एमसीक्यूज में। शॉर्टकट आप किस में लगाओ? खाली एमसीक्यूज में। आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स, बट आपको टाइम बचाना है तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू सेव टाइम इन योर एग्जाम, यू हैव टू यूज दिस। 64 है, डायरेक्टली 64 पाई लिख देना। अगर यहाँ पे 16 होगा 64 की जगह पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 पाई। 64 की जगह पे अगर 81 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 81 पाई फॉर एरिया ऑफ सर्कल। दिस इज फॉर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सम लेंगे। अगला सम देखो थोड़ा इजी है। तो लीनियर इक्वेशन है अगले सम में, जस्ट अ मिनट, पेस्टिंग, यस। 2y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8। ये पूरा लीनियर इक्वेशन है, कोई डाउट नहीं इसमें। 2y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7 क्लियरली क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन है, इजी टू कैलकुलेट, नथिंग टू वरी अबाउट, यस।
सो y इक्वल्स टू आप क्या कीजिए 5/2 x + 7/2 लिख दो, इक्वेशन तैयार हो गया आपका। यूजिंग द प्रीवियस इक्वेशन यू कैन एक्चुअली प्लॉट। आपको खाली x और y इंटरसेप्ट पता चल गया तो आप प्लॉट कर लो। दो ही पॉइंट्स चाहिए आपको, x और y इंटरसेप्ट। लाइन को प्लॉट करने के लिए कितने चाहिए, खाली दो इंटरसेप्ट चाहिए, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा आपके लाइन का, x इंटरसेप्ट क्या होगा देखो, x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, y को 0 रख दो। तो y को 0 रखा तो 5x + 7 = 0 आता है। x = -7/5। ओके, -7/5 नीचे से जा रहा है। ठीक है, जा रहा होगा, नॉट एन इशू, जा सकता है ऐसे, फाइन। y इंटरसेप्ट भी निकाल लो, x = 0 रखना है तो 2y = 7। सो y कितना होगा 7/2। y की कोऑर्डिनेट क्या आ गई 7/2। ये बढ़िया है। ओके, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। सो यहाँ पे आपको 0,7/2 मिलेगा विच इज आर y इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट आपको नेगेटिव एक्सिस पे मिलेगा -7/5, 0। एंड वी हैव ऑल वी हैव टू डू इज ड्रॉ लाइन पासिंग these two points। आपका लाइन तैयार, आपका सम तैयार। ठीक है, so this is the line which is passing through both the points। ठीक है, अभी आपको लिमिट्स भी दी हुई है प्लेन एंड क्लियर, x = 2 एंड x = 8 आर द लिमिट्स। x = 2 यहाँ पे आ गया, 8 आगे आएगा। सो इफ वी जॉइन देम तो मुझे जो एरिया निकालना था ना वो मुझे समझ में आ गया, ये वाला एरिया रहेगा, दिख रहा है, इजी। 2y = 5x + 7, ये करना है सॉल्व। चलो, डायग्राम रेडी है आपका। सो एरिया A = integration of 2 to 8 is the limit, okay, y dx। y की जगह पे क्या आएगा 5/2x और 7/2, 2 to 8 5/2x + 7/2, ओके, dx। सो 1/2 आप बाहर ही ले लो, पूरा पूरा 1/2 आपने क्या किया बाहर ले लो, कोई बात नहीं, इजी फॉर कैलकुलेशन। अंदर आपको इंटीग्रेट करना है, किसको करेंगे इंटीग्रेट, 5 इंटीग्रल टू 8 लिमिट x dx प्लस, नहीं तो इसको अंदर रहने दो, होगा 7/2 इंटीग्रल 1 dx 2 to 8। चलो लेट्स कैलकुलेट, 5/2 x² 2 लिमिट बीइंग 2 and 8 प्लस 7/2 x लिमिट बीइंग 2 and 8। So 5/2 64/2 minus 4/2, 64/2 minus 4/2 होगा, प्लस 7/2 8 - 2। ठीक है, ये चीजें हो गई तैयार, कैंसिल कर दो, 32 कैंसिल इट, 2 आ गया। और क्या चीजें कैंसिल होंगी, 5/2 इंटू 30 प्लस 7/2 इंटू 6, कैंसिल इट, 3 आ गया, कैंसिल इट, 15 आ गया। दिस विल बी 75 + 21, योर आंसर विल बी 96 स्क्वायर यूनिट्स। आपको आंसर क्या आएगा यहाँ पे 96 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए मेक अ नोट ऑफ इट, ओके, 96 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं, लेट्स गो टू सम नंबर 5।
सम नंबर 5 काफी आसान है। सम नंबर 5 वैसे देखेंगे तो काफी आसान है। 2y+x=8, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, प्लेन एंड सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगा। डायरेक्टली आप इस बार क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इंटरसेप्ट्स। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा आपका, x,0, राइट। मतलब आपको y को 0 रखना है। y को अगर आप 0 रखते हो तो क्या मिलेगा, x=8 मिल जाएगा। तो आपका x इंटरसेप्ट तैयार है। x इंटरसेप्ट विल बी 8,0। बढ़िया, यहाँ पे 8,0 ले लो। y इंटरसेप्ट तैयार करेंगे 0,y, मतलब आपको x को 0 रखना है, तो आपको 2y=8 मिलेगा इक्वेशन से। 2 और 8 कैंसिल, y 4 आएगा। आपका जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी 0,4। दैट मीन्स यहां पे कहीं पे आएगा 0,4। बढ़िया, चलिए लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर ली लाइन, दिस इज रेडी। हमें लिमिट्स भी दी हुई है, x=2 एंड x=4। सो x=2 विल बी समवेयर हियर, x=4 विल बी समवेयर हियर। इनके बीच का आपको एरिया निकालना है, दिस शेडेड पार्ट बाउंडेड बाय x एक्सिस, ये स्टार्टिंग में ही बोला था। इक्वेशन है 2y+x=8। दिस विल बी योर एरिया ऑफ फोकस, द ऑरेंज शेडेड पार्ट विल बी योर एरिया ऑफ फोकस। चलिए निकालते हैं। सो एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 लिमिट होगी y dx। लेकिन y हमें क्या दिया हुआ है, 2y+x=8 दिया, तो इसको जरा रीअरेंज कर लेंगे हमारे हिसाब से। y इज इक्वल टू 8-x/2। सो कंसिडरिंग दैट y विल बी 2 and 8 can be cancelled, 4-x/2। क्लियर, सब्सटीट्यूट करेंगे प्लेन, 2 and 4, 4-x/2 dx। बस आप इंटीग्रेट कीजिए और वैल्यूज डालिए, इतना ही करना है इसमें। 4x-x²/4 वैल्यू डाल दो, 2 and 4। This will be 16 minus 16/4. This is the upper limit. Minus 8 minus 4/4. Cancel 4. So that will be 12 minus 7. So that will be 5 square units. That will be 5 square units. That will be 5 square units. ओके, 5 आंसर आएगा, वेरीफाई कर लीजिए पीछे से, मेक अ नोट ऑफ इट। डन। ठीक है, अभी हमारे पास कितने सम्स बाकी है, वी हैव 2 सम्स फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड देन वी हैव सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेन क्वेश्चन जो अच्छे क्वालिटी के हैं, और पूरा मिसलेनियस बाकी है इन शॉर्ट। ठीक है, आई थिंक आई विल टेक अ ब्रेक हियर, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर बिकॉज कंटिन्यूस कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, मैं भी थक गया हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 hours। इतना एक साथ डालूंगा उतना आई थिंक उतना देख पाओगे नहीं देख पाओगे पता नहीं। ठीक है, सो आई स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर। आगे के क्वेश्चंस का एक अलग पार्ट बनाऊंगा, दिस इज अ सेपरेट पार्ट। ठीक है, पार्ट 2 आएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो बाय।